देखिए, हमारे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे की गलती की सजा आपकी बच्ची को नहीं भुगतने देंगे। भुगतना तो पड़ेगा ना, सारी उम्र कुंवारी रह के इतनी बदनामी के बाद कौन ब्याहेगा हमारी छोरी? दाद देनी पड़ेगी कलावती की। अभी तो मैंने इसे कच्चे चावल दिए थे, इसने तो एक ही मिनट में पूरे खानदान को बिरयानी बनाकर खिला दी। गो गो रन रन रन, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे यार, मैं 2 मिनट में आया, आप ऐसी प्रैक्टिस करो, ओके? यप। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं अभी आता हूं। कैप्टन, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। वो कह रहा है कि मुझे बहुत जरूरी काम है और मुझे जाना होगा। ये वीर किसके साथ खेल रहा है? मुझे देखना होगा। एक मिनट। वीर, आप किसके साथ खेल रहे थे? वीर, बताओ मुझे। आप लोग तो समझदार हैं, आप तुम्हारी संजना का हाथ थामने को तैयार हैं, लेकिन बाकी लोग वो तो इतने समझदार ना है। हालांकि जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी छोरियों का क्या दोष है, लेकिन वो कहते हैं ना, एक बार दामन में दाग लग जावे कितना ही धो लो, ना 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 मिटे। एक उपाय है मेरे पास। अंतरा की शादी मन्नन से। पर ये कैसे हो सकता है भाई साहब? क्यों नहीं हो सकता? अगर एक बहन घर में बहू बनकर आ सकती है तो दूसरी बहन क्यों नहीं आ सकती है? भाई साहब, अंतरा जैसी लड़की हमारे मनन को कभी पसंद आ ही नहीं सकती। तुम गलत सोच रही हो नूपुर। मैं उस बच्ची से मिल चुका हूं, मुझे तो वो बहुत ही संस्कारी और गुणी लगी। मेरे ख्याल से सिंदूरा बिल्कुल ठीक कह रही है। थैंक यू भाई साहब। नूपुर, इस वक्त अंतरा और मन्नन की शादी कलावती की जरूरत नहीं, हमारा फर्ज है। लेकिन भाई नूपुर, भाई साहब, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। करे कोई भरे कोई, ये बात तो सही नहीं। और भाई साहब, मनन साहिल से बहुत छोटा है। अरे इस उम्र में तुम्हारी शादी भी हो गई थी ब्रजेश, और वैसे भी आज नहीं तो कल हमें मनन के लिए छोरी ढूंढनी है। एक बात बताऊं, बच्चे जितनी जल्दी सेटल हो जाएं, उतनी जल्दी जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं। हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं। बेटा मनन, शादी जिंदगी का एक अहम फैसला है, इसे तय करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लो। हाँ बेटा मनन, हमें तुम्हारे फैसले की कोई जल्दबाजी नहीं। बड़े पापा, मेरी जब भी शादी होगी आप सबकी मर्जी से होगी। अगर आप सबको अंतरा पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मन्नन। सच, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए। अब मुंह क्या देख रहे हो, जाओ सबसे आशीर्वाद लो।
जी तेल। बेटा तो खुश है ना? मैं खुश हूँ पापा। सच्ची? अरे एहसान जो हमारे पर कलावत, एहसान तुम नहीं कलावत, तुम्हारी बेटियां चुका देंगी। अरे सिंधु थारे लिए तो जान हाजिर है। जान का क्या करूंगी मैं कलावती? कहने की बात है। बोल। मुझे तो सिर्फ एक वादा चाहिए। तुम्हारी बेटियां जब मित्तल परिवार की बहुएं बनकर आएंगी ना, तो वो अपनी असली सास की नहीं सुनेंगी, वो सिर्फ मेरी सुनेगी। मेरे कहे पे चलेगी बस। ये मांगी भी तो इतनी छोटी सी बात था तेरे की। भाई तू इन छोरियों की बड़ी सास होगी तो थारी सुनेंगी कि उसकी पगलेट की वो जो एक पांव पे कूदती रहे थारी देवरानी? हाँ? छोड़ जाने दे। तू ना तू सही सक्की रही। गुड मॉर्निंग दादी सा। कमाल है, आप अभी तक सो रही हैं? दादी सा 7 बज गए हैं। आप जानती है ना, डॉक्टर ने कहा है कि फ्रेश एयर आपके लिए बहुत अच्छी है, तो जल्दी से उठिए और आप और मैं बाहर घूमने चलते हैं। देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, गर्मा गर्म चाय और आपके फेवरेट कुकीज। कमाल है, कुकीज के नाम पर भी नहीं उठी। अच्छा तो एक काम करते, मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं आपकी सारी कुकीज खा जाऊंगा। 1 2 3। दादी साहब, दादी साहब, दादी, मॉम, डैड, बड़े बाबू जल्दी नीचे आइए, दादी को पता नहीं क्या हो गया, जल्दी। डॉक्टर साहब कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बीपी लो था, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। आप लोगों ने जो हाथ पैर मले उनसे भी फर्क पड़ेगा। मैं ब्रजेश को दवाइयाँ लिख के देता हूँ, खाना खिलाने के बाद वो उनको दे दीजिएगा। शाम तक ठीक हो जाएंगी और बेहतर होगा आप लोग इन्हें अकेला छोड़ दें और आराम करने दें। माँ प्लीज मैं दादी साहब के पास रुक जाऊं। देवराज बाबू जरा 1 मिनट। मैं माँ साहब को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। सच कहूं तो उनकी हालत सेंसिटिव है। डैड मैं अभी आया, आप बैठिए। चल देखिए, इस उम्र में शरीर के ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करते और इसीलिए उनका बीपी बार बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है और दवाइयों से भी कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा। नमस्ते कलावती जी, कैसी हैं आप? अरे बहुत बढ़िया आपकी कृपा से। अरे भाई कहाँ छुप गए तुम लोग? आओ, सगुन कहाँ रख दे? वो टेबल वहां है ना, वहां रख दीजिए। अरे पैर छो। बेटा सुमन, बच्चियों को मासा का भी आशीर्वाद दिलवा दो। जी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। जीती रहो, खुश रहो। नमस्ते दादी साहब। नमस्ते बेटा।
भाई बहुत प्यारी लग रही हैं दोनों। ईश्वर इन्हें बुरी नजर से बचाए। किस्मत वाले हैं मेरे दोनों पोते जो उन्हें इतनी प्यारी जिंदगी की साथी मिल रही हैं। मासा पहली बार हुआ है, दुल्हने तैयार है और दूल्हों का अभी तक पता ही नहीं। आ जाएंगे। जरा आज का दिन उन्हें भी भाव खाने दो। अच्छा एक काम कर पड़ी, इन्हें अंदर बिठा, यहाँ तो लोगों का आना जाना लगा रहेगा। हाँ सुमन बेटा तुम भी बैठो इनके साथ। हाँ? और इनके खाने पीने का बंदोबस्त करना ठीक से। हाँ अरे कलावती, हमें क्या बुत बना के पीछे खड़ा करने के लिए लाई है? अरे अपने होने वाले संगीनों से परिचय तो करा। अरे भूल गई थी। अरे हमारी सहेली है ना सिंधु, जे उनके जेठ है और ये जो हैंडसम से है ना उनके पति देव है। इनका परिचय तो आपने ठीक से करा दिया कलावती जी, पर हमारा नहीं कराया। हम इनके पड़ोसी ही नहीं, इनके रिश्तेदार भी हैं। हाँ, ये है अमला और ये है कमला। पंडित जी ने 12:35 का वक्त दिया था रोके के मुहूर्त के लिए। वक्त तो हो चला है, थोड़े कहाँ हैं? ब्रजेश, जी भाई साहब, ये साहिल और मनन कहाँ है? बड़े पापू, मैं देख के आता हूँ। ये लीजिए, आ गए हमारे दोनों दूल्हे। छोरों को बिठा भाई। जी मासा। कलावती, छोरियों को तू भी बिठा। हाँ चलो भाई चलो। नूपुर, कलावती शगुन लेकर खड़ी है, जाओ। और भाई साहब जी आपके। बधाई हो, बधाई हो। आज से आपके छोरे हमारे जमाई हुए। आपको रोका बहुत बहुत मुबारक हो। भाई गले लगना तो बनता है। आओ समधन जी। रणवीर, मासा, ये सब बातें बाद में हो सकती है ना, आप आराम कीजिए। कर लूंगी आराम भी, लेकिन उससे पहले मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है। मासा उठिए मत मासा, प्लीज। आपका चलना फिरना ठीक नहीं है मासा। नहीं डॉक्टर, अगर ये काम पूरा नहीं हुआ ना तो आप शगुन हो जाएगा। छोटे जी मासा। मुझे शॉल निकाल दे। डब्बू मुझे बाहर ले चल। माँ साहब, आप क्यों जिद कर रही हैं? आप आराम कीजिए ना। मुझे साहिल और मनन का रोका पूरा करना है। चलो। माँ साहब, माँ साहब, सुना नहीं तुमने? चलो सब। भाई छोरी वालों की तरफ से तो रोके की रस्म पूरी हो गई, अब हमारी बारी है। नूपुर, ससुराल में सास ही छोरियों की माँ होती है।
अब तू छोरियों को सगुन की लाल चुनरी ओढ़ा और उन्हें वचन दे कि आज से तू इन छोरियों को सिर्फ बहू के रूप में ही नहीं, अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करती है। जी मासा। सॉरी। दादी साहब कैसी है अब? अब दादी साहब ठीक है। डॉक्टर अंकल ने इंजेक्शन दे दिया था, सो रही है। वैसे डॉक्टर अंकल कह रहे थे कि अगर हम उनको सही टाइम पे नहीं बुलाते तो कुछ भी हो सकता था। सुमन, थैंक्स अ लॉट। आई मीन अगर तुम अगर आप उनको नहीं देखती तो कुछ भी हो सकता था। इसमें थैंक्स की क्या जरूरत है? अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा था ना हम रिश्तेदार होने जा रहे हैं, तो आपकी दादी साहब हमारी दादी साहब। वैसे खाना खाया आपने? नहीं, हम वीर के साथ ही खाएंगे। कहाँ है वीर? उसे ही ढूंढ रहे। आपने नीचे देखा क्या उसे? नहीं, नीचे तो नहीं था। हाँ गया, हम वहां देखते हैं, ठीक है? हाँ। सत श्री अकाल। भाई साहब, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। बस एक ही चिंता है, मासा की तबीयत जल्दी ठीक हो जा। अच्छा, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मासा, आप प्लीज रणवीर की बात को समझने की कोशिश करिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए। मासा, इस वक्त वो अपनी पढ़ाई को लेकर ना बहुत स्ट्रेस है। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे है। मासा, प्लीज। भाभी, पढ़ाई तो शादी के बाद भी की जा सकती है। अब दूर क्यों जाना? हमारे भाई साहब की बेटी को ले लीजिए। अरे शादी के बाद उन्होंने टीचिंग का कोर्स किया, वो भी घर से दूर रहकर बोर्डिंग में, और अव्वल दर्जे से पास भी हुई। हमारा तो मानना ये है कि अगर मन में इच्छा हो ना तो सब किया जा सकता है। नुपुर, तुमने प्रॉब्लम के साथ साथ सलूशन भी बता दिया। तुम्हारे भाई की बेटी ने अपना कोर्स इसलिए कंप्लीट किया क्योंकि वो खुद घर से दूर रही थी। लल्ली, पैसों का इंतजाम हो गया? अरे जल्दी बता छोरी, मैं तो थारे जाने के बाद से दरवाजे पे निगाह टिका के बैठी हूँ। तू आएगी पैसों की कोई खुशखबरी लेके? बोल, क्या बात हुई? अरे बोल तो सही। मासा वो, अरे वो के, जल्दी बोल, क्या बात हुई? मासा में एक दो लोगों से मिलने गई थी। कोई भारी ब्याज की मांग कर रहा है तो कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखने की मांग कर रहा है। अरे गोली मारो उनको। तू ऐसा कर, बैंक चली जा। अरे 35 साल पुराना खाता है हमारा, वो जरूर लोन सोन दे देंगे। मासा मैं बैंक भी गई थी। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने 10 लाख का पर्सनल लोन देने का वादा भी किया है। हाँ मासा, लेकिन लोन चुकाने का टाइम बहुत कम दे रहे हैं। तो फिर अब क्या होगा? मासा, जैसा नुपुर आंटी शादी चाहती है उसके लिए तो कम से कम 50 लाख रुपए लग जाएंगे। मैं प्लानर से भी बात करके आई हूँ। लाख? सब कुछ दांव पर लगाकर हम पैसा भी जमा कर लेंगे, लेकिन सभी लोग लौटाने का टाइम भी कम दे रहे हैं। और इसका मतलब हमारी छोरियों का ब्याह ना होगा? ना मासा, ऐसा नहीं होगा। एक रास्ता है, क्यों ना हम मित्तल परिवार में जाकर हमारी माली हालत के बारे में। बस कर छोड़ी। साहिल, छोटी माँ, मैं बस ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम में और रणवीर में जमीन आसमान का फर्क है साहिल। अगर वो शादी नहीं कर रहा ना तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका फोकस उसकी पढ़ाई और उसका करियर है। ऐसा नहीं है
कि उसे अपने रिश्ते और परिवार की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। ऐसी बात नहीं है। Just shut up। मेरे बेटे को उसके दायरे बहुत अच्छी तरह से पता है। वो कभी किसी लड़की मासा, ये क्या मासा, आप अभी भी इतना उदास होकर चुपचाप बैठे हुए हो? डॉक्टर ने आपको क्या कहा है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और खुश रहना है। लीजिए, जल्दी से ये बादाम का केसर वाला दूध पी लीजिए। अरे हमारे पंडित जी ने बोला है, अगर 1 हफ्ते तक आप ये दूध पियेंगी ना तो सेहतमंद हो जाएंगी। हाँ ना छोटी, मन नहीं है मेरा। लो, मन की सजा पेट को क्यों देनी? पोतों की शादी से पहले सेहतमंद नहीं होना आपको? कौन जानता है कि अपने तीनों पोतों की शादी देखने की मेरी आखिरी इच्छा पूरी होनी भी है या नहीं। हेलो, हाय। हाय। कैसी हैं आप? ओके बाय। लाडो भाभी, बस अभी संजू जीजी, इसे क्या हुआ? भाई ये हालत शादी के बाद होता है लड़कों का। आप तो सीधा हाय और बाय, मतलब। तभी तो तेरे पास आया था, नहीं पता ना कैसे बोलते हैं। ओके फाइन, एक काम करते हैं, अब आप अंतरा भाभी को फोन मिलाइए और मैं मनन मन के फोन पे बात करता हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप उनको कहना क्या चाहते हैं? आई लव यू, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, आप समझ में आई क्या भाई? आई लव यू बोलना चाह रहे हैं लेकिन आई के आगे शब्द नहीं निकल रहे। आप अंतरा भाभी को फोन मिलाइए और मैं आई लव यू बोल देता हूँ। यस, कम इन। अरे अब कृष्ण अंकल ने मुझे ये बैग दी है। अब हाय सुमन। हाय बेटा, चलो इन्हें ये बैग वापस कर दो। पर माँ, कृष्ण अंकल ने मुझे एक गिफ्ट दी है। आप गुड बॉय हो ना? हाँ। तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, वापस करो। सुमन, इसकी अरे वीर। वीर? अब सुमन, इसकी क्या जरूरत? आई मीन, बैट लेकर कितना खुश था वो। खुश तो आप भी किसी और को कर सकते हो, सिर्फ अपनी एक हाथ से। क्या मतलब? सुमन तो मासा से मिलने गई थी, फिर ये यहाँ कैसे? मैं दादी सा से मिलकर आ रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आप लोगों की बहुत चिंता है। तभी तो आप तीनों भाइयों का घर बसता हुआ देखना चाहती है, लेकिन शायद आप इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसी बात नहीं है सुमन। तो कैसी बात है? सुमन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। देखिए, ये आपका निजी मामला है और शायद मेरा इस मामले में कुछ भी बोलना मतलब ही नहीं है। लेकिन जब आज मैं दादी सा से मिली ना, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे एक बार तो इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। मैं दादी सा से मिलकर आ रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप तीनों भाइयों का घर बसता हुआ देखना चाहती है। भगवान करे कि दादी सा को मेरी उम्र भी लग जाए, पर सच तो यह है कि आपकी शादी को देखना दादी सा की आखिरी इच्छा है। दादी सा ने खाना पीना, यहाँ तक दवाई भी छोड़ दी है। इससे पहले ऐसा कुछ हो जाए जिससे आपको जिंदगी भर पछताना पड़े, सब कुछ संभाल लीजिए रणवीर। कह दिया ना नहीं खाना, मुझे मन नहीं है मेरा। अगर आप खाइएगा नहीं तो फिर अपने पोतों की शादी तक ठीक कैसे होएगा? अरे मैं अपने तीनों पोतों की शादी एक साथ देखना चाहती हूँ, सिर्फ 2 की नहीं।
मासा, कोशिश तो की थी ना हमने। कोशिश तो की थी। अरे एक बात ना मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई है, मेरी परवाह इस घर में किसी को ही नहीं है। फिर मैं आज मरूं या कल मरूं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया, लेकिन आप मेरा गुस्सा खाने पे क्यों उतार रही? चलिए एक काम करते हैं, आज मैं अपने हाथों से आपको खाना खिला दूं। मुंह खोलिए। तो 6 दिन बाद जब आपके तीनों पोतों की शादी एक साथ होगी तो फिर आप डांस कैसे करेंगे? लल्ली, तू बिल्कुल ठीक कहती थी कि शिव जी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगे। और ये तूने बहुत बढ़िया काम किया कि मित्तल परिवार के सामने हमारे हालात बता दिए। महाकाल की कृपा से शादी के खर्चे का बोझ भी ना उठाना पड़ेगा। मासा, बोझ तो था ही नहीं। हम अब भी संजू और लाडो की शादी धूमधाम से करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं बैंक से लोन लूंगी और देखना हमारी हैसियत के हिसाब से जो बन पड़ेगा हम सब कुछ करेंगे। देखा जीजी, मैंने कहा था ना भाभी और मासा आ चुके, लेकिन आप मेरी बात कभी नहीं मानते। बस बस अपनी बड़बड़ बंद कर, हम बाहर आ गए ना। मासा, लड्डू। मासा लड्डू। हाँ, प्रसाद की पड़ी है। हम कब से आए हुए और तुम्हें कुछ होश ही नहीं। घर का दरवाजा ऐसे ही खुला हुआ, कोई चोर वोर घुस जाता सब लूट के ले जाता। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। 6 दिन के बाद ससुराल जाने वाली हो और समझ ढेले भर की नहीं। ले खा ले प्रसाद। अरे क्या हुआ? अटक गया लड्डू? अरे पीठ कब तक इसकी? ये वहां धर दे। पीठ जोड़। मासा,